राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान इन दिनों अचानक सुर्खियों में आया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में बयान दिया कि जिस स्कूल में महिला शिक्षक अधिक होती हैं वहां झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे कि सरकार ने हर जगह महिलाओं को प्राथमिकता दी हुई है और महिलाएं थोड़े और प्रयास से बहुत आगे बढ़ सकती हैं। डोटासरा ने कहा कि हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं कि शहर के पास हमारी ड्यूटी लगा दीजिए। हम लोगों को कहते हैं कि जगह नहीं है, फिर वे लोग कहते हैं कि जगह कैसे होगी, सारी महिला शिक्षकों को आप शहर के नज़दीक लगा देते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने आगे कहा कि महिलाओं के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाई है। सिलेक्शन प्रमोशन में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। कई जगहों पर को लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता, वे पूछते हैं कि क्या हम लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप यानी कि जो महिला टीचर्स हैं, लोगों के आपस में झगड़े और लड़ाई बहुत होती है। जिस स्कूल में महिला स्टाफ ज़्यादा हो वहाँ वार न्यारे हो जाते हैं। ये एक राजस्थान के शिक्षा मंत्री की स्टेटमेंट है जो यकीनन चिंताजनक है। इस तरीके का वक्तव्य देना आज के दौर में जब महिलाओं को सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा दीजिए। आप क्या राम नारायण मीणा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एमएलए हैं कांग्रेस से। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह राजपूत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहला सवाल मीणा साहब आप ही से होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री का ये बयान कि जहाँ महिला शिक्षाएं अधिक होती हैं वहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या तर्क सोचा उस समय जब शिक्षा मंत्री ने बयान दिया? क्या कहेंगे आप इस बयान पर? देखिए, ये कहना मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। और आज महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है। हम लिंग की समानता की बात करते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं। जो बात मन में रखनी चाहिए थी वो बाहर निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि मानसिकता हमें शुद्ध रखना पड़ेगा, सबको जोड़ के चलना पड़ेगा। और आज तो बराबरी का दर्जा का जमाना है, पुराना जमाना गया। मीणा जी, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी बातें दिल में भी रखनी चाहिए। दिल में क्यों रखनी चाहिए? क्या महिला शिक्षिकाएं बेहतर नहीं पढ़ाती है? कौन से स्कूल आपने ऐसे देखे जहाँ ज्यादा महिला शिक्षिकाएं होंगी तो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अनुशासन की बात है। अनुशासन रखने की जिम्मेदारी संबंधित डिपार्टमेंट की है। ये कहना कि जहाँ ज्यादा महिलाएं या ज्यादा पुरुष होते हैं झगड़ा होता है, हमें जिम्मेदारी वहन करना चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे कोई झगड़े की बात आए। वो कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है सरकार की भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मंत्री जी को इसके ऊपर कठोर उपाय करना चाहिए। कोई बड़े अधिकारी यदि कंट्रोल से बाहर है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि हमारा। आपके मंत्री जी कंट्रोल के बाहर है, बाकी अधिकारी का तो पता नहीं। जिनको आप जो शिक्षा का ज्ञान अभी आपने मीणा जी मुझे बताया, जो आपको ज्ञान है वो ज्ञान आपके शिक्षा मंत्री को भी होना चाहिए था। ये बड़ा सामान्य सा ज्ञान है ये कि महिला पुरुषों में अनइक्वालिटी जो बता रहे हैं वो कि महिलाएं ज्यादा होंगी तो लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, ये कोई पर्याय नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई तर्क है। मंत्री जी के साथ है कि वो ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं तो ग्रामीण भाषा बोल गए, उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं लगती। लेकिन ग्रामीण भाषा भी अभी बोलना बिल्कुल इस जमाने में बिल्कुल उचित नहीं है। इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए। जल्दबाजी में शब्द बोलना, मुंह से निकला हुआ शब्द और बंदूक से निकली हुई गोली वो पार पार हो जाती है, उसको हम क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए मुंह से शब्द वही निकलना चाहिए जो उचित हो, समुचित हो और हमारे समाज में जिनकी मान्यता हो और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आज की तारीख में सही हो। जी ठीक है। दिग्विजय सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, शिक्षा मंत्री हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि जो सूबे की शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतरीन हो, जो कानून में हमें अधिकार दिए हैं उनका हमें ज्ञान हो। लेकिन मंत्री जी तो खुद ही बता रहे हैं कि जहाँ महिला टीचर ज्यादा हो जाएंगे वहाँ लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, वहाँ वारे न्यारे हो जाते हैं स्कूल के। डोटावास को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। डोटावास को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। महिला का सम्मान करे, ऐसे अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। डोटावास को ये नहीं मालूम क्या बोल रही है डोटावास, इनको ये नहीं मालूम। नहीं, वो कहते हो रहे मीणा साहब कि वो गलती से निकल गया, वो स्कूल के आसपास के एरिया की वजह से, जो ग्रामीण लोग आसपास से इस वजह से निकल गया मुंह से। वो तो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो ऐसे अब तक महिला के बारे में बोलेंगे, ऐसे नहीं। अब गलती से कैसे निकल गया, हमारे मुंह से क्यों नहीं निकलता गलती से ये महिला के बारे में ऐसे लगाने बदल। यानी दिग्विजय जी, समझा जाए कि मन में ऐसी बातें थी तभी ये बात बाहर निकली। मन को लगता है कि महिलाएं ज्यादा स्कूल में एक साथ हो जाएंगी तो वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। ये तो एक बार मन की बात निकल गई बाहर, हाँ, फिर वो बोल रहे हैं निकल गई। राम नारायण जी, आप बताइए क्या कहेंगे आप?
मन की बात ही निकल कर सामने आती है, चाहे किसी भी तरीके से निकले, हंसी मजाक में निकले, गंभीरता से निकले, लेकिन मन में और दिमाग में जब एक बार कोई विचार आता तभी निकलता है। शिक्षा मंत्री के इस तरीके की टिप्पणी देना वाजिब तो नहीं लगता। व्यक्तिगत यदि मन में कोई बात है कि कहीं कोई व्यक्तिगत लड़ाई होती है, महिला और पुरुष हो, तो वैसा कहना चाहिए। महिला बहुत प्लूरल है और ये महिला शब्द जो सारा विश्व का एक ही शब्द माना जाता है, पुरुष पुरुष है। यदि हिंदुस्तान में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य हो तब भी महिलाएं यहाँ बहुत हैं, पुरुष भी बहुत हैं, महिला शिक्षक भी बहुत हैं, पुरुष शिक्षक भी बहुत हैं। इसलिए शब्दों का उच्चारण सोच समझ के करना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये, शिक्षा मंत्री सबसे ज्यादा शिक्षित होता है तो ही जाकर के प्रदेश की स्थिति शिक्षा की सुधारती है, और शिक्षा में यदि सही है तो सारा मामला सही हो जाता है। इसलिए शिक्षा का शब्द ही हमारा एजुकेशन से होता है। जैसे और एजुकेटेड लोग होंगे, जैसी भावना जनता की होगी, जैसी भावना हमारे पढ़े लिखे बच्चों की होगी, वही हमें प्रोग्रेस आगे कर पाएंगे। नेहरू जी सही कहा करते थे कि आज का बच्चा कल का पंडित नेहरू भी बन सकता है। इस भावना से हमें शिक्षा को चलाना पड़ेगा, देश को जोड़ना पड़ेगा। शिक्षा चलाने की जिनको जिम्मेदारी दी है वही तो कह रहे हैं। आपने जिम्मेदारी जिनके कंधे पर शिक्षा देने की इन बच्चों तक पहुंचाई है कि नेहरू जी ने कहा था कि देश का भविष्य है आज के युवा, उन्होंने तो सच कहा था। लेकिन आपके मंत्री जी जो कह रहे हैं, क्या वो सच कह रहे हैं? ये उन शब्दों को याद रखना चाहिए। हमें पुराने महापुरुषों का ज्ञान होना चाहिए, उनका साहित्य पढ़ना चाहिए। और आपके अभी के जो वर्तमान मंत्री कह रहे उसको क्या करें, भूल जाएं? सार्वजनिक जीवन जीने वाले शिक्षा मंत्री, किसी सूबे की शिक्षा का जिम्मा जिनके कंधे पर बैठा हो, वो खुद ही इतनी अज्ञानी सी बात करते हो, तो आप क्या कहेंगे उस पर? मुख्यमंत्री जी उनको थोड़ा शिक्षित करेंगे, ऐसा मुझे आभास होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत समझदार है, बहुत सीजन है। तो मैं ये समझू ना कि तलब होंगे अभी इस मैटर पर, आप इनको तलब करेंगे? मुख्यमंत्री जी के पास इस शब्द में जाएंगे तो बैठ के बात करेंगे, ताकि आइंदा ऐसी त्रुटि नहीं हो। क्योंकि महिलाएं और पुरुष दोनों हमारे लिए सम्मानित है। महिला ज्यादा सम्मानित है। हमारे समाज में महिला का दर्जा, देवी का दर्जा, और नवरात्र का समय हम देवी पूजा 9 दिन तक करते हैं। महिला का जितना सम्मान हिंदू समाज में, भारतवर्ष में शायद कहीं नहीं है, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। नहीं, जिस दिन आपको नहीं, बहुत वाजिब बात आपने रामनारायण जी कही है, लेकिन आपकी बात में एक बात मैं और जोड़ देती हूँ। जिस दिन आपके शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है, उस दिन आप जानते हैं कौन सा दिन था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जी। उस दिन आपके मंत्री जी ने बयान दिया है, जो बालिका आगे चल के एक महिला बनेगी और महिला से अगर वो शिक्षिका बनना चाहे तो उसी का अपमान ये कर रहे थे बैठ के। बिल्कुल, महिलाओं का जितना सम्मान करना चाहिए, ये बात सोच के करना चाहिए। ऐसी कोई बात है उनके मन में तो उसका सिस्टम जो है, उस सिस्टम से समझाना चाहिए, व्यक्तिगत मानना चाहिए। महिला का मतलब ये नहीं है धन्ना लाल, पन्ना लाल या कोई फलानी श्रीमती। नामजद यदि कोई दोषी है तो उसको कहना चाहिए। आप सभी समाज को, सभी वर्ग को, सभी लिंग को एक साथ न तो जोड़ सकते हैं, न जुड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं जुड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी के, मुझे प्रसन्नता हुई रामनारायण जी, कम से कम आप उनकी खामी को मान रहे हैं। दिग्विजय जी, कम से कम मीणा साहब ये मान रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री के मुंह से निकला है वो गलत है, और उसके लिए उनको तलब भी किया जाएगा और उनसे जवाब भी लिया जाएगा कि आखिरकार इस तरीके का बयान क्यों दिया। आगे माफी मांग रहे दो शिक्षा मंत्री दौरावास माफी मांग ले, महिला कागज महिला बदम मान लेंगे। ठीक है, धन्यवाद दिग्विजय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। दिग्विजय सिंह राजपूत जी मेरे साथ जुड़े थे, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। यकीनन शर्मनाक बयान इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के बयान आजकल के दौर में नहीं सही है, क्योंकि आज के समय में महिलाएं बिल्कुल बराबर की भूमिका निभाती नजर आ रही है। अगर इस बीच कहा जाता है कि महिलाएं जहाँ ज़्यादा होंगी शिक्षिका के तौर पर, वहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, ये बिल्कुल कुतर्क हो सकता है। कहीं से इसमें कोई तर्क नहीं है।